नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और आज की महत्वपूर्ण खबर यह है कि खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई है। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। तो पहले आप जरा देख लें कि एमएसपी किस तरह से बढ़ी है। दालों के ऊपर बड़ा फोकस रहा है और मूंग की एमएसपी करीब 10.5% बढ़ाई गई है और इसे बढ़ाकर 8,558 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। तुअर की एमएसपी 6600 रुपये से बढ़ाकर 7,000 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है और उड़द की एमएसपी 6600 से बढ़ाकर 6,950 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। इसके अलावा धान की एमएसपी में भी बढ़ोतरी की गई है और धान की एमएसपी अगर आप देखें तो जो सामान्य किस्म का धान है उसकी एमएसपी 143 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाई गई है। मूंगफली की एमएसपी में 9% और मक्के की मूंगफली की एमएसपी में 9% और तिल की एमएसपी में 10.3% की बढ़ोतरी की गई है। हमारे साथ सुरेश अग्रवाल हैं, ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी। ये जो दालों की एमएसपी पर फोकस दिख रहा है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा खरीफ सोइंग पर? नहीं, इसका इम्पैक्ट तो अच्छा आएगा, पर जो सरकार को एमएसपी बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने 2 जून 2023 को मीटिंग बुलाई थी, उनने हमने प्रस्ताव रखा था कि तुअर का उत्पादन बहुत ज्यादा समय में होता तो एमएसपी अधिक बढ़ाई जाए। तुअर और उड़द को 80 रुपए करने की हमने सरकार से मंशा की थी, मांग की थी, अनुरोध किया था। अब चूंकि कम बढ़ाई है, जब हमारे देश का किसान उड़द और तुअर को बोता है तो उसमें अन्य फसलों की तुलना मेहनत बहुत लगती है, मजदूरी बहुत लगती है, उसमें समय बहुत लगता है। तुअर 8 महीने की फसल है, मूंग 4 महीने की फसल है, गेहूं 4 महीने की फसल है। तो हमको अपने हिंदुस्तान के किसानों को आगे बढ़ाने के लिए तुअर उड़द का समर्थन मूल्य और अधिक करना चाहिए। पर पिछले रिकॉर्ड को देखें तो उसके अनुपात उन्होंने ज्यादा बढ़ाया है, पर ये भी अभी एक तरह से देखा जाए तो मेहनत के हिसाब से, खाद बीज के हिसाब से काफी कम है। इसको फिर सरकार को विचार करके उड़द की और तुअर की कीमतों में और बढ़ोतरी करने की गुंजाइश है, ताकि किसान इस फसल को बोए। अगर किसान तुअर उड़द को नहीं बोगा तो हमको दूसरे देशों पर आशा रहेगा। आज भी हम बर्मा, तंजानिया, केनिया, जिम्बाब्वे की तरफ देखते हैं कि आप पैदा करें और भारत बड़ा। अग्रवाल साहब, तुअर का मार्केट प्राइस क्या है अभी? तुअर का मार्केट 100 रुपए है, बेस्ट तुअर 100 रुपए से 104 रुपए है। तो मतलब एमएसपी से ज्यादा सर, एमएसपी तो कम है। नहीं अग्रवाल, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ये सवाल आपसे कि एमएसपी तो 70 रुपए की गई है और आप कह रहे हैं कि मार्केट प्राइस 100 रुपए है। मतलब किलो की बात हम कर रहे हैं, क्विंटल 7,000 और 10,000 मान लें आप। तो किसानों को तो अगर किसी किसान के पास अभी स्टॉक होगा तो उनको तो एमएसपी से ऊपर का भाव ही मिल रहा है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ऐसे में क्या ये 7,000 एमएसपी करने से क्या किसान प्रोत्साहित होंगे सोइंग करने को लेकर? किसान सोइंग करने के लिए प्रोत्साहित होने जैसी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इसमें मेहनत ज्यादा है। किसान को दूसरे फसलों की तुलना, मूंगफली की तुलना, सोयाबीन की तुलना, इसमें कई गुना अधिक मेहनत है। तो मैंने सरकार से कहा था कि एक बात अग्रवाल साहब, आप देखिए, एक बात सरकार को तो कंज्यूमर को भी देखना है ना। आप मान लीजिए अभी देखिए दालों को लेकर, मैं 1 मिनट सवाल सुन लीजिए सर। अभी क्या है कि दालों को लेकर जिस तरह के हालात बने हैं, तुअर उड़द को लेकर के खास करके, इस पर सरकार ने कई कदम उठाए हैं। तो एक बैलेंस भी करना होगा। अगर बहुत ज्यादा एमएसपी बढ़ा दी गई तो फिर दालों के दाम बढ़ जाएंगे। देखिए, इसमें 2 तरह की चीज है। जब हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ अगर तुअर और उड़द की बहुत उत्पादन 3-4 सालों से घटता जा रहा, पिछले 4 साल का अनुभव देखें तो हमें उनको अलग नजरिए से देखना पड़ेगा कि किसान भारत में तुअर उड़द बोए। अभी हम तुअर उड़द के लिए देश के बाहर ज्यादा देखते हैं, विदेश से ज्यादा मंगाते हैं। इसके बजाय हमको अपने हिंदुस्तान के किसानों को बढ़ाने की आवश्यकता है। इस नजरिए को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। सरकार ने एमएसपी बढ़ाई है, उसका स्वागत है, पर कम बढ़ाई है, ये मेरा आपसे कहना है। क्योंकि मूंग की एमएसपी तो सबसे ज्यादा बढ़ाई है अग्रवाल जी। मूंग की एमएसपी आप देखिए 10.4% बढ़ाई गई है, सबसे ज्यादा। मूंग जो है, मूंग की हिंदुस्तान में 4 फसलें आती है। गर्मी का मूंग आता है, सर्दी का मूंग आता है, बारिश का मूंग आता है। तो मूंग का जो उत्पादन है पिछले 2 साल में एमएसपी बढ़ी, उसके कारण हम मूंग में आत्मनिर्भर हैं। पिछले 2 साल से हमने देश के बाहर से मूंग नहीं मंगाया, इसलिए मूंग की एमएसपी बढ़ाई है, वो लाभदायक है। मगर उनके अनुपात तुअर उड़द की एमएसपी बढ़ना चाहिए, वो नहीं बढ़ी है। क्योंकि हमको तुअर उड़द में भी आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा हिंदुस्तान को।
ताकि हम विदेशी माल को रोक लगा सके, विदेशी पर निर्भर न रहे और हमारा जो डॉलर है वो हमारे किसानों को लाभ दे और विदेश से ज्यादा हमारे किसान की चिंता करना सरकार का दायित्व है। एक सवाल मैं आपसे, और चूंकि दाल पर हम बात कर रहे हैं, तो एमएसपी तो बढ़ाई गई, लेकिन अभी सरकार ने दाल कीमतों को काबू में रखने के लिए कई कदम उठाए, स्टॉक लिमिट लगाई, जो प्राइस सपोर्ट स्कीम है उसके तहत जो खरीद की सीमा है, लिमिट है, उसको हटा दी गई। तो इन सब डेवलपमेंट का क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं ग्राउंड पे? नहीं, इस पे इम्पैक्ट आएगा निश्चित। सरकार ने कोई सोच समझ के कदम उठाया है। उन्होंने अभी 3 महीने के लिए स्टॉक सीमा घटाई है, ट्रेडर्स को 200 मीट्रिक टन की सीमा दी है, तो सरकार ने ये कदम बढ़ाया है। तो ये कदम से मार्केट में जो है माल का फ्लो आने की संभावना बढ़ेगी। मगर जब देश में उत्पादन कम किया है तो हम कितने भी कदम उठा ले, कितने भी कारगर निर्णय कर ले, जब उत्पादन है ही नहीं तो समस्या का निदान कैसे होगा। बहुत शुक्रिया अग्रवाल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर बात करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कि आज के मार्केट में आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं। हमारे साथ अमित सजेजा हैं मोतीलाल ओसवाल के। अमित जी बहुत स्वागत है आपका। गोल्ड और सिल्वर, पहला सवाल तो आपसे मेरा सोने और चांदी पर ही होगा। गोल्ड और सिल्वर में आज के लिए किस तरह का ट्रेड आप देख रहे हैं, क्या करना चाहिए? जी नमस्कार मृत्युंजय जी। देखिए, गोल्ड और सिल्वर में फिलहाल आज के सेशन के लिए मैं एक्चुअली ऑपोजिट व्यूज देना चाहूंगा। मैं गोल्ड में सेलोन रैलीज की सलाह देना चाहूंगा 60,100 पे, क्योंकि ओवरऑल दायरे का कारोबार है 60,300 के ऊपर। जब तक प्राइसेस नहीं निकलती तब तक आप उछाल पे बिकवाली कर सकते हैं। डाउनसाइड भी लिमिटेड होगा, 59,750 का टारगेट होगा और इस ट्रेड के लिए 60,300 का एक स्टॉप होगा। लेकिन वहीं अगर चांदी की बात करें तो आज जो बेस मेटल्स में उछाल आया है, काफी समय के बाद एक सस्टेन तेजी दिखाई दी है, उससे चांदी को आज के सेशन में बेनिफिट हो सकता है। इसलिए यहाँ पर मैं मोमेंटम ट्रेड के हिसाब से चांदी में 71,800 पे बाइंग की सलाह देना चाहूंगा, 71,300 के स्टॉप के साथ। और यहाँ पर जो टारगेट होगा वो 72,700 का होगा। तो ओवरऑल दायरा बना रहेगा गोल्ड सिल्वर में, लेकिन यहाँ पर गोल्ड उछाल पे बिकवाली और सिल्वर में डिप पे बाइंग की जा सकती है। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड और सिल्वर में क्या भी क्या करना चाहिए। क्रूड पर आपका व्यू क्या है, कच्चे तेल में क्या करना चाहिए? जी देखिए, ओपेक के निर्णय के बाद हमने देखा था कि उछाल तो जरूर आया लेकिन शॉर्ट लिव्ड था, वहां से प्रॉफिट बुकिंग भी आई है। लेकिन ऐसा लगता है क्योंकि एक महीने तक एटलीस्ट 1 मिलियन बैरल का जो एक्सेस जो एक कटौती होगी सऊदी अरब की तरफ से, तो उससे क्रूड को शॉर्ट टर्म में ही सही लेकिन एक सपोर्ट मिलेगा निचले स्तरों पे। एपीआई की जो इन्वेंट्री डेटा में भी हमने डिक्लाइन देखा है, उसकी वजह से आज के सेशन में एटलीस्ट बाइंग की सलाह देना चाहूंगा 5930 के आसपास। स्टॉप लॉस यहाँ पर 5850 का होगा और अपसाइड मुझे लगता है कि 6080 यानी करंट लेवल से करीबन 100 रुपए की और तेजी दिखाई दे सकती है। ओके, बेस मेटल पर आपका व्यू क्या है, मेटल में क्या करना चाहिए अभी? जी, बेस मेटल्स में मुझे लगता है कि कॉपर में अब भी थोड़ी सी जगह बाकी है अपसाइड में। हालांकि ऑलरेडी काफी उछाल आ चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि 733 से 735 की रेंज दिखाई दे सकती है एज अ टारगेट एरिया। तो मैं 727 के आसपास अब भी बाइंग की रिकमेंडेशन दूंगा 723 के स्टॉप लॉस के साथ, और करीबन 735 का टारगेट लिया जा सकता है। ओके, ठीक है। तो ये राय आपकी हो गई मेटल में। अच्छा सर, ये बताएं कि एग्री मार्केट में कोई ट्रेड है आपके पास अभी? जी देखिए, मुझे लगता है कि एग्री में टर्मरिक में, हल्दी में पोजिशनल बेसिस पे एक उछाल दोबारा हमें दिखाई दे सकता है। हमने काफी अच्छा रनअप बीच में देखा था और उसके बाद में करेक्टिव मोड में फिलहाल है। आज के सेशन में भी करीबन 3% के आसपास की तेजी दिखाई दी है। मुझे लगता है कि पोजिशनली करीबन 8,500 के ऊपर प्राइसेस जरूर जा सकती हैं और इनफैक्ट 9,300 का भी मैं एक पोजिशनल व्यू लेके चलना चाहूंगा करीबन 1 महीने के पर्सपेक्टिव से। ओके, चलिए बहुत शुक्रिया आपका अमित जी जुड़ने के लिए और बताने के लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।